हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। वो संबंधित है एक साल के बीएड से रिलेटेड, यानी 1 ईयर बीएड से रिलेटेड एक रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है, जिसके बारे में आप सभी लोग लगातार मैसेज एंड कमेंट कर रहे थे। फाइनली इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि जो एनईपी 2020 में दिया गया है एक साल का बीएड, वो कब से लागू होगा, कौन से लोग योग्य होंगे, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी फी होगी और एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, यानी एडमिशन कैसे होगा। इन सब के बारे में वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उस ऑफिशियल अपडेट की, जहां पर ये नोटिफिकेशन या ये न्यूज जहां से वायरल हुई वो है एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जहां पर इन्होंने लिखा एनसीटीई इज डेवलपिंग 1 ईयर बीएड प्रोग्राम अलाइंड विथ एनईपी 2020। ये डेवलपिंग प्रोसेस में है, यानी डेवलप हो रहा है 1 ईयर का बीएड। और आगे आप देख सकते हैं विच ऑल्सो इंडिकेट्स एनसीटी कमिटमेंट टू मॉडर्नाइज टीचर एजुकेशन इन कंट्री टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ न्यू एज एजुकेशन। और इसमें यह भी कहा गया दिस बीएड प्रोग्राम एम टू प्रिपेयर टीचर्स फॉर ऑल स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड सिस्टम, यानी ये सभी स्टेज के लिए हो जाएगा। और इस तरीके से एक आपको ग्राफिक्स भी इसी ट्वीट में आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग ओवरऑल जानते हैं कि आखिर ये है क्या बेसिकली, और साथ में हम लोग वीडियो के एंड में ये भी जानेंगे कि आपको क्या वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो कि ये बहुत जरूरी है। तो जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता होगी, वो आप जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इसमें 4 ईयर यूजी और 1 ईयर पीजी, यानी अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूजी किया है 4 साल का और 1 साल का पीजी किया है, तभी आप 1 ईयर का बीएड कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये जो पुराना पैटर्न पे अगर आपने पीजी कर रखा और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 1 ईयर का बीएड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा या हमें फायदा पहुंचाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमें जो जानकारी मिली है एनसीटी के ही ऑफिशियल लोगों से, वो ये है कि ये 1 ईयर जो पीजी प्रोग्राम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, उससे ही इसके आगे यानी आप एलिजिबल होंगे जब आप ये किए रहेंगे। तो आप वो भ्रम निकाल दीजिए कि ये हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि ये पुराने ओल्ड पैटर्न के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा। और ये लॉन्च कब होगा इसको जान लीजिए। तो ये 2025 से लॉन्च करने की पूरी योजना बना लिया है एनसीटीई ने। और जो इसकी फी रखी जाएगी वो एक तरीके से सेल्फ फाइनेंस नेचर यानी प्राइवेट नेचर के कोर्सेज होंगे ये, और 40 से 50 हजार पर सेमेस्टर इसकी फी होगी। और ये 2 सेमेस्टर यानी 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। और ये अवेलेबल कहाँ होंगे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ये अवेलेबल बहुत ही लिमिटेड जगह होंगे, खासकर उन यूनिवर्सिटीज में होंगे जिनको A++ की नैक की ग्रेडिंग मिली है, यानी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में। और अगर यूपी में बात करें तो सबसे पहले लखनऊ में ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर से, ऐसी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। एडमिशन जो होगा वो इंट्रेंस बेस्ड ही होगा और वो एनसीटी ही तय करेगी। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि अगर आपका ओल्ड जो यानी पुराने पैटर्न पे आपने पढ़ाई की है, क्योंकि अभी जो नया पैटर्न 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, यानी 4 ईयर ग्रेजुएशन का मतलब आप बीए भी 4 ईयर, बीए बीएससी बीकॉम, फिर उसके बाद आप 1 ईयर का पीजी करेंगे, मान लेते हैं एमए करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, फिर आप कहीं जाकर ये कर पाएंगे। और अगर आप पहले से आपने यूजी कर रखा है, बीए बीएससी बीकॉम है, आप डायरेक्टली 2 ईयर का जो बीएड है उसको करिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए और उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और इसमें जो है ये अभी लॉन्च हुआ है, लॉन्च होने के बाद हो सकता है ये कोर्ट में जाए, तो इससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसी संभावना रहेगी। और आपका जो 2 ईयर बीएड है, ये जब तक आप इंतजार करेंगे तब तक आप 2 ईयर बीएड कर भी चुके होंगे। तो ये इसका फायदा है और ये हर जगह अवेलेबल है। ये 1 ईयर आएगा, क्राइटेरिया भी ऐसा रखा गया है जो कि बहुत से कम लोग यानी न्यूकमर से अप्लाई कर पाएंगे जो 2020 से एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें फी को लेकर, इंट्रेंस को लेकर अभी चीजें क्लियर नहीं है, होनी बाकी है। तो ये थी जानकारी आप सभी लोगों के लिए 1 ईयर बीएड कोर्स के बारे में। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। और मैं फिर से कहूंगा, इसके इंतजार के बजाय आप 2 ईयर बीएड कर लेंगे वो ज्यादा बेहतर है, या डीएलएड प्रोग्राम कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है।
आगे और कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आप सभी को इसी तरीके से डिटेल में उसके बारे में जरूर बताया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।